तुमने रात वाली लिपस्टिक रिमूव करना जरूरी नहीं समझा? तुम अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं बोल रही हो? तुम्हारी मम्मी अपने पति की कमाई, मेहनत की कमाई खा रही है। क्या तुम्हारे लिए गोलगप्पे लेकर आए? ये बहुत छुट्टियां काट कर तो आएगी ना वापस। मूल से ब्याज प्यारा कि नन्नू फैमिली ने काफी हरासमेंट झेली। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से भरपूर लाइक। देखिए, लाइक बहुत ही जरूरी है। जितना आप लोग मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा। तो कुछ ऐसा ही होता है ना, कर्मा बैक आते हैं, मिलते हैं। तो आप लोग मेरी फेस की स्माइल से ही समझ सकते हो। देखिए, नाराजगी जब होती है ना, मैं गुस्से में वीडियो बनाती हूँ तो वाकई में वो नाराजगी होती होगी, है ना। पर मैं क्या करूं, मेरे अंदर से वो गुस्सा, वो नाराज़गी आती ही नहीं है। मेरे फेस पर हमेशा स्माइल बनी रहती है। उसके लिए मैं हमेशा भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा स्माइलिंग फेस दिया है। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जितना लोग खुश रहते हैं दिल से उतना दुखी होती, लेकिन अपना दुख किसी को बताने में वो नहीं रहते हैं। तो इतना लंबा ज्ञान मैं आप लोगों को ना देते हुए बढ़ती हूँ आज के एपिसोड की। और जिन्होंने इवनिंग का एपिसोड नहीं देखा वो जरूर से देखना। बताना चाहती हूँ, माता जी आपको तो लोग बड़ा बुरा बोल रहे थे ना, और ये आपको दा बॉस घर के मुखिया ने मना किया था कि माता जी को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना। मैंने पहले ही बोला है, उन्होंने बोला झूठी माता जी को कभी कभी नहीं दिखाना, लेकिन डेली जरूर दिखाना। झूठी कहती ठीक है डिम्पल जी। तो झूठी ने मेरी बात मानी, मोटू की कैंसिल कर दी। तो आज अपने ही वीडियो में सारी रेसिपी भी बनवाएंगी, माता जी का थंबनेल भी लगाएंगी। पिछले 3 दिनों से यही चलता आ रहा है। और झूठी ने कहा था कि हम तीनों भाई बहन मिल के अब कमेंट्स ऑफ रखेंगे। छोटे भाई बहन कहते हम तुम्हारी बात मानेंगे ही नहीं। तो जी किसी ने इसकी बात नहीं मानी। फाइनली झूठी ने भी अपनी बात नहीं मानी और उसने अपने कमेंट्स ऑन रखे। तो ऐसे ही अब खिलौना छोटे छोटे खेल खिलौनों के साथ खेलते हुए ये रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लीचर ने हमेशा ही अपनी मदर्स की बहुत सारी रेसिपी भी शेयर करी हैं। अच्छे अच्छे व्लॉग भी वो लेकर आते रहे हैं पहले, अभी नहीं, 4 साल पहले की बात है। अभी जितने व्लॉग इनके हाइड थे इसके लीचर के और ये झूठी के, सबके सब धीरे धीरे अपने व्लॉग पब्लिक करें। लेकिन इसका क्या करें? उत्तम कह दें, पुत्तन कह दें, इसका क्या करें? इसने तो चैनल ही उड़ा दिया भाई, उड़ा दिया, हाइड करके रखा हुआ है, पता नहीं कब सामने आ जाए। बात करती हूँ लाली लिपस्टिक। अरे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तुम लिपस्टिक लगा कर आओ, सजो सवरो, किसने मना किया। लेकिन एक होता है ना, डेली व्लॉगिंग में हम लोग तुम्हें डेली देख रहे हैं कि तुम एक नॉर्मल सी तरीके से आती हो सामने, है ना, अपनी बात रखती हो। और तुमने भी आज बोल दिया कि मैं रिप्लाई नहीं खेलूंगी। पर ये क्या, तुम रात गई बात गई नहीं कर पाई? तुमने रात वाली लिपस्टिक रिमूव करना जरूरी नहीं समझा? तुम्हें पता है इतने लंबे टाइम तक लिपस्टिक लगे रखना तो भाई जितनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बोलते ना लिपस्टिक रहती है ना, वो उतनी ही नुकसानदायक होती है। वो स्किन फ्रेंडली नहीं होती। मर्जी तुम 4000 वाली ले लो, ठीक है, मैक की ले लो, तुम मेरे पास भी हैं, दिखाऊंगी कभी। मेरे को किसी ने बोला भी था कि आप ना अपनी जो मैक की नहीं, उन्होंने बोला था आप अपनी लिपस्टिक की कलेक्शन हमारे साथ शेयर करना। मैं खरीदती ही नहीं हूँ, मुझे भी गिफ्टेड मिल जाती हैं। मेरी सिस्टर्स वगैरह जाती हैं, कभी दुबई गई कभी इधर गई तो वो ले आई थी। तो बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं मेरे पास में भी, कर दूंगी कभी शेयर, ठीक है। 4-4 हज़ार वाली भी है। पर वही बात है ना, जब आप इतने लंबे समय तक लिपस्टिक लगाते रखते हो अपने, है ना, तो लिप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये आप सबके लिए है। अगर आप डेली सनस्क्रीन भी यूज़ करते हो ना, तो भी आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज़ बी अवेयर। चलिए जी, मैं यहाँ पर किसी को अपनी ऑडियंस को तो मैंने बोल दिया, बाकी इन लोगों को मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं करना चाहती हूँ। लाली लिपस्टिक लगा कर आए, बिंदी लगा कर आए, सजना है मुझे सजना के लिए रिप्लाई खेलना है, जो मर्जी करे। लेकिन इसकी ऑडियंस क्या कहती है? अरे दीदी आओ ना तुम लाल लिपस्टिक लगा कर, किसी की आंखों में जलन हो रही है ना, तुम रोज लाल लिपस्टिक लगा कर आया करो। आंखों में जलन तुम्हारे होती होगी, किसी और की आंखों में जलन क्यों होगी?
बात उठी है रिएक्शन चैनल वालों पर। आज कुछ ऐसा ही लीचड़ ने भी बताया। पुत्तन के एपिसोड में हमेशा की तरह आज और अभी भी कुछ नहीं था। एक दिन इसने लिया एपिसोड नहीं बनाऊंगी, दूसरे दिन इसने एपिसोड नहीं बनाया, तीसरे दिन 3 दिन पुराना एपिसोड लाकर रखा जिसमें कि ब्रश भी नहीं किया, मुंह भी नहीं धोया। रात को एपिसोड बनाया था, सुबह उठी एज इट इज़ ही व्लॉगिंग स्टार्ट, तो इसके एपिसोड में कुछ नहीं था। मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आई पुत्तन, थोड़ी सी आई थी। 2 समोसे खा गई जूठी और डकार मारा तुम्हारे एपिसोड में, क्योंकि तुम्हारे समोसे खाए तो डकार भी तो तुम्हारे ही एपिसोड में मारेगी। उससे पहले ही मेरी मॉर्निंग की तुम पोस्ट पढ़ लेती तो तुम्हें पता लग जाता, जिसमें मैंने ये लिखा है कि मायका में आकर जूठी अपना तला भुना सब खा रही है। अब इसके पेट में वो समोसे की चोंच भी नहीं घूमती, अब इसको ऑयली फूड भी कुछ नहीं कहता, अब इसको ऑयली सब्जियां भी कुछ नहीं कहती। खैर, मेरा एपिसोड ये जूठी के ऊपर नहीं है, ये मेरा एपिसोड है लीचड़ के ऊपर और नन्नू के ऊपर। बात मैं लीचड़ की ही कर रही थी। लीचड़ ने कुछ रिएक्शन चैनल वालों की बात करी। अब पता नहीं मुझे कौन कौन से रिएक्शन चैनल वाले होंगे जिन्होंने देखकर इसकी मम्मी जो है ना वो शर्मा गई, वो परेशान हो गई, क्योंकि पुत्तन के ही चाहने वाले, मुझे पता है वो जो सपोर्टर्स हैं जिनको बोलती है, जिनको प्रमोट किया था मम्मी ने, उन लोगों ने ही माता जी को लताड़ा था। उन्होंने बोला माता जी को कि आपको जहाँ इतना कुछ नहीं लिया था तो आपको क्या जरूरत थी 2 भांडे लेने की बहू से। अब बहू की नाराज़गी भी इसीलिए सामने आई कि बहू ने कहा कि हम लोगों ने इतना कुछ आपको दिया, आपकी बहू को गालियाँ पड़ रही हैं, आप लोग सुन रहे हो, आप बोल रहे हो थैंक यू टन्नू जी, थैंक यू टन्नू जी, हैं शर्म आती है मम्मी जी, मैं कहाँ कमी रखी है, मैं सिर्फ 2 बर्तन नहीं लाई, अगर मैं बोलने पर आ गई तो मैं सब बता दूंगी। तो माता जी फिर नाराज़ हो गई, कंबल में मुंह छुपा लिया, कहती मैं थैंक यू टन्नू जी नहीं कहूँगी। अब टन्नू जी के भी जूते पड़ेंगे और सिर्फ टन्नू जी के ही नहीं, जाहिला बेगम के भी पड़ेंगे। और पुत्तन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं जो स्पोर्टर करती रहती है। तो पुत्तन ने कहा ठीक है, मैं अपना मुद्दा वापस लेती हूँ। तो ये थी कहानी। वाक्य में ही बहू को बहुत कुछ सुनने को मिला, इवन जहाँ तक कि आज जिन लोगों को अपनी माँ की नाराज़गी कुछ रिएक्शन चैनल वालों के बारे में बताते ये लोग नज़र आए। मैंने अपने एपिसोड में आप लोगों को ये जिक्र भी किया था, याद होगा आप लोगों को, कि दुपट्टा तुम्हारी मदर के करैक्टर पर भी बोला है उन सपोर्टर्स ने, उन गंदे गटर वालों ने, ठीक है। तो तुम अपनी मदर के बारे में बात क्यों नहीं कर रही हो, उन रिएक्शन चैनल वालों को क्यों नहीं लताड़ रही हो। अगर यहाँ पर लीचड़ जानी कि तुम्हारा पति आवाज़ उठा रहा है अपनी मम्मी के लिए, तुम अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं बोल रही हो। भाई तुम्हारी मम्मी ने रिएक्शन चैनल वालों का नहीं कुछ खाया, तुम्हारी मम्मी ने व्लॉगर्स भी नहीं है तुम्हारी मम्मी, और ना ही व्लॉगर्स का कुछ खाया। तुम्हारी मम्मी अपने पति की कमाई, मेहनत की कमाई खा रही है दुपट्टा, और तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा की मेहनत की कमाई की ही जो गाड़ी आई है जिसकी पेमेंट तुमने करी और खुद अपने व्लॉग में बताया। तुम्हारे पापा की ही मेहनत की कमाई जिसको तुम ओढ़कर सोती हो, जिसके ऊपर तुम सोती हो, तुम्हारे पापा की मेहनत की कमाई जिस फिल्टर से तुम पानी पीते हो, तुम्हारे पापा की मेहनत की कमाई। अब क्या क्या बताऊं, क्या क्या दिखाऊं जिसकी तुम ठंडी हवा भी लोगी। अब जो तुम लोगों ने एक पैनल बनवाया था, है ना भाई, जिसमें टीवी लगाएंगे, शोकेस बनवाया था, टीवी लगा भी हुआ था, दुपट्टा ने नहीं बनवाया, पहले से ही बना हुआ था, जिसका टीवी उखाड़ कर पुत्तन ऊपर ले गई, ठीक है, क्योंकि वो पुत्तन का खरीदा था, वो अपना सामान क्यों ना लेकर जाए, वो तो लेकर जाएगी, है ना। अब वहाँ पर तुम्हारे बेडरूम में जो टीवी लगेगा तो वो टीवी कहाँ से आएगा, तुम्हारे पापा की मेहनत की कमाई। और जी तुम्हारी खुद की माता जी ने बोला मेरे बड़े लड़के की काम कुछ सेट हो जाता है तो उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और भी प्लॉट्स लेंगे, और तुम भी पंजाब में इन्वेस्टमेंट ज़रूर से करना, क्योंकि पता है ना पंजाब में इतनी सी इन्वेस्टमेंट जल्दी ही इतनी हो जाती है ना। तो यही बात थी। लेकिन उस गटर चैनल वालों ने इसके बाद मतलब कि यहाँ से भी मुद्दा एक उठाया
कि देखो देखो इनकी बहुरिया लीचड़ को लेकर भाग रही हैं, अरे ऐसी ससुराल कभी नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी ननद जिसका नाम है पुत्तन, ऐसी ननद नहीं मिलेगी। अगर यही सब कुछ था तो मुझे ये बताओ कि ये दुपट्टा जो है, दुपट्टा को कब एक बार भी हमने नहीं देखा इन 1.5 साल में। सिर्फ जो हेल्पर चाची है उसने तो खाने पर इनवाइट किया, लेकिन इस कपल को, दुपट्टा और लीचड़ को, इस कज़न की फैमिली ने इनवाइट नहीं किया। और आज मैं देख रही हूँ माँ की नाराज़गी इस कदर तक। पूछा तो होगा, गल सुन ऊपर रोटी खा ली, है ना, उसने कहा होगा नहीं मैं बना लूँगा, खा लूँगा, और फिर उसने ढंग से खाया भी नहीं, उसका मुंह पक गया, उसके मुंह में छाले हो गए, है ना, क्यों, अंदर उसके गर्मी पड़ गई। अब वो कह रहा है सीज़न चेंज हो रहा है। अरे भाई सीज़न ऐसा चेंज हुआ है जिसमें प्यास बहुत लगती है और पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन मुंह में छाले जो पड़ जाते हैं ना, वो ये होता है कि आपने ढंग से खाना नहीं खाया, ढंग से पानी नहीं पिया और पेट भी साफ़ नहीं हुआ। ओके लीचड़, जहाँ तो तुम्हारे दिमाग की भी सफाई करने की ज़रूरत है। और मैं हैरान हूँ, अपनी व्लॉगिंग में ये दिखाया कि मुझे कैसे मेरी कज़न ने अपने घर खाने पर बुलाया है, और मैं एक चीज़ देख कर ना और भी प्रसन्न हुई। मुझे अच्छा लगा उस लड़की का उस चूल्हे पर खाना बनाते हुए। मुझे अच्छा लगा कि बिना गिने हुए उसने इतनी रोटियां बनाई हुई थी। मुझे अच्छा लगा कि उसने किसी को अपने घर पर बुलाया। मुझे वही सादगी नज़र आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी कि लीचड़ के एपिसोड्स में पहले आती थी, पुत्तन और लीचड़ के। बिल्कुल भी चालाकी नहीं, चुस्ती नहीं। और उस कज़न ने वही टी शर्ट पहनी थी जो पुत्तन ने उसको दी थी, लिवाइस की। जी हाँ, लेकिन उसको मनाही है कि तू हमारे व्लॉग में तो आ सकती है, तो तेरी इज्जत बनी है। जैसे ही तुमने अपना चैनल ओपन कर लिया ना, तो भैया ये वो सोशल मीडिया है जो बदनाम करता है। ऐसा उसको डराया गया है, धमकाया गया है। तो जी बात कर लेते हैं नन्नू के ऊपर भी। मैं बताना चाहती हूँ कि आज लीचड़ ने अपनी माँ की ओर से स्टैंड लिया। अब वो वाला स्टैंड नहीं जो पुत्तन ने तोड़ दिया अपनी गलती से। वो कहती कि आगे से मैं जाऊंगी ना तो इसको अंदर रख के जाऊंगी। आपको याद होगा जब ये लोग गए हुए थे ना मार्केट में चाय पानी पीने के लिए, तो पीछे से लीचड़ ने और उसकी वाइफ ने ऊपर से कपड़े उतारे थे, लेकिन स्टैंड अंदर रखना भूल गए थे, तो उस पर डांट लगाई थी फिर पुत्तन ने अपने संजय दत्त वाले रूप में आकर। चलो जी बात करते हैं नन्नू के ऊपर कि नन्नू ने जब अपनी माँ और बहन के लिए स्टैंड लिया कि मेरी माँ बहन के लिए गलत और गंदा क्यों बोला जा रहा है, स्टिल अभी तक, है ना, क्यों बोला जा रहा है, तो नन्नू को लालची बोला गया, कुत्ता बोला गया, और एक कंजर के पुत्र ऐसे करके भी बोला गया। तो जी मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा यहाँ पर बताना, लेकिन क्या करें, अब नन्नू बोल चुका है अपने एपिसोड में, तो ये सारा कुछ बोला गया। और उसके बेटे को भी कुत्ता करके ऐसे, है ना, उसका पुत्र, पता नहीं, यही तो बताया नन्नू ने यहाँ पर, ऐसा बोला गया। लीचड़ ने बोला रस्सी चल गई बल नहीं गया, बहुत सारी बातें। आज मैं लीचड़ से पूछती हूँ, तुम्हारी माँ माँ, तुम्हारी बहन बहन, ठीक है, क्या तुमने तो कभी बहनों के लिए भी स्टैंड नहीं लिया, लेकिन हाँ तुम्हारी माँ माँ, लेकिन नन्नू की माँ, वही बात नन्नू ने सही बोला ना, तो अड्डा कुत्ता टोमी, साडा कुत्ता कुत्ता। अच्छा जी, तो फिर पंगे मत लो मत पंगे, ठीक है, संस्कारी हो तो संस्कारी बनकर रहो, ऑफ कैमरा कुछ भी करते रहो, लेकिन यहाँ पर सुशील बनने की कोशिश मत करो। सुशील एक नाम ही नहीं, सुशील वाले गुण भी आने चाहिए, ठीक है लीचड़। अब तुम्हारी ये सुशीलता, जहाँ तुम्हारी फिर ये सुशील बीबी पूछते हैं कि वो अपनी माँ के लिए स्टैंड कब लेगी, क्योंकि उसकी मम्मी के लिए भी बहुत गंदा बोला गया है, उसकी मौसियों के लिए भी बहुत गंदा बोला गया है, और जहाँ तक भी बोला गया है कि उसकी जो मौसियाँ हैं, पता नहीं कौन से रिएक्शन चैनल के साथ उनका कॉन्टैक्ट है ना, तो वो आपस में बातचीत करते हैं, वो सारी पोल पट्टी खोलती हैं दुपट्टा के घर परिवार की। चलो जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी ही बात यहाँ पर मैं रखना चाहती हूँ। अब पता नहीं मैं कौन सी बात रखना चाहती थी, एकदम से वैनिश हो गई, तो ऐसे ये बच जाते हैं। मैं वो वाला पॉइंट मुझे जैसे याद आएगा ना मैं लिख कर रख लूँगी, पर फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ, कल आप लोगों ने देखा होगा कि बग्गी कैसे गोलगप्पे खा रही थी, है ना, खुश होकर, और प्रॉपर एक प्लेट में सजा कर लेकर आए थे वो लोग।
दिखा रहे थे कि 20 रुपए के 6 वाले नहीं हैं, जब 20 रुपए के 8 नहीं हैं। जब मुझे फ़ोन कॉल करके ना कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा कि क्या तुम्हारे लिए गोलगप्पे लेकर आए, क्या तुम्हें डॉक्टर ने बताया, ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा। बस ये है कि मेरे मुंह से निकला कि मेरा दिल कर रहा है, तुरंत मेरी माँ भागी गई और लेकर आई है। तो यही होता है कि सास अब क्या करती है, ये बहू छुट्टियां काट कर तो आएगी ना वापस, फिर देखते हैं कि क्या वाकई में ही ये बहू की भी वैसे ही केयर करेंगी माँ बनकर जैसे कि माँ कर रही हैं उसकी। चलिए माँ बहू की ना भी जे सास बहू की केयर ना भी करे, लेकिन बहू के अंदर जो पल रही जान है वो खुद के बेटे की ही है, क्या वो केयर करेंगी वैसी? जैसे कि ये कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा, हम नहीं कहते, ये पुतन बहुत बार दोहरा चुकी है। तो वो चीज़ें भी देखनी तो बनती है। अब जो भी है, इनका जो भी झगड़ा सुलझेगा नहीं सुलझेगा, नॉर्मली व्लॉग आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो पता है कि दिन भर पुतन जो है ना वो तो बिजी रहती है। और जी जूठी जो है वो अपनी क्या बेस्ट फ्रेंड को भूल चुकी है। जूठी ने अपने ससुर की एक ऑडियो कह दें कि फ़ोन पर बात करते हुए, वो रिकॉर्डिंग नहीं, वो एक तरह से रिकॉर्ड ही हो गया ना, कि अपने वीडियो में वो सारा दिखाया कि पापा जी क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी सामने आई हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जूठी की जो एक फेक स्माइल आती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा, शायद ये चीज़ें आपको भी नहीं पता, खैर हमें भी नहीं पता। लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता लग गया कि नन्नू फैमिली ने काफ़ी हरासमेंट झेली है, नन्नू फैमिली काफ़ी परेशान रही है, जिसमें कि नन्नू की बहन और उसकी माँ का कोई भी कसूर नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप ब्लॉगिंग में जितने भी कैंडिडेट ले रहे हो, कैंडिडेट कह दें या फिर कितने भी जो आपके घर पर आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या आपने किसी की फेस वैल्यू बना दी है, या फिर कह दें कि आप जितने भी लोगों से मिलते जुलते हो, आपको अकेलों को कौन देखेगा? अकेला लेकर घूम रहा है, मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं, कोई नहीं देखेगा जब तक आपके फैमिली मेम्बर्स में 4-5 लोग, जहाँ फिर आप जहाँ जा रहे हो उन लोगों को नहीं दिखाओगे। लेकिन इनको हमेशा एक डर सताता है कहीं ये चैनल ओपन ना कर लें, ये सारी बात है। पर नहीं, मुझे बहुत अजीब लगा। फ़िलहाल तो यही कहेंगे कि पुत्तन तुम सजो सवरो जैसी मर्जी रहो, हमें कोई परवाह नहीं है, ना हमें कोई मतलब है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि एक स्पेशल तैयार होकर एक ऐसा स्पेशल एपिसोड बनाना कि पता नहीं कौन सा ही बम फोड़ने वाले हो। यही किस्से और यही कहानियाँ आई थिंक अब यहीं पर बंद हो जाने चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखना बिल्कुल ना भूलना। और जी अपना और अपनों का रखना बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।